अग्निपथ योजना के विरोध की सबसे ज्यादा रेलवे पर मार। आज कुल 371 गाड़ियां प्रभावित, 210 मेल जबकि 159 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। और बढ़ते आगे बात करेंगे आज के मुद्दे की, हिंसा के कितने किरदार। इस पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर हिंसा के कितने किरदार हैं। बीते 4 दिन से अग्निपथ योजना पर तोड़फोड़ और बवाल लगातार जारी है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 11 से ज्यादा राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और बसों, ट्रेनों में आग लगाई। बढ़ते उपद्रव के बीच हिंसा के कई किरदार सामने आए हैं। देश भर में हो रही हिंसा के पीछे पहला नाम पीएफआई का सामने आया है। पहला किरदार हम आपको बता रहे हैं, पीएफआई संगठन के छात्र विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है। दूसरा नाम है अलीगढ़ के नकाबपोशों का, ये हम आपको बता रहे हैं कौन कौन इसमें आए हैं। तीसरा नाम है कोचिंग सेंटर्स का भी, जो कोचिंग सेंटर है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये 3 किरदार हमारे सामने हैं। हिंसा के कितने किरदार वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हिंसा के 3 किरदारों का पता चला है। पहला किरदार है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। कैसे हिंसा के तार सीएफआई से जुड़े हैं आपको बता रहे हैं। हिंसा का पहला किरदार कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, हिंसा का पीएफआई कनेक्शन सामने आया। युवाओं को भड़काने में पीएफआई की छात्र विंग सीएफआई का हाथ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएफआई के नाम से जारी पोस्टर पुलिस को मिले हैं और पोस्टर में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तारीख लिखी है। युवाओं को भड़काने वाले कई व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिले हैं। तो ये सीएफआई का नाम सामने आ रहा है, पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। हिंसा का दूसरा किरदार वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हिंसा का दूसरा किरदार कौन सा है। पहला किरदार कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी बात निकलकर सामने आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। और अब बात करेंगे हिंसा का दूसरा किरदार, नकाबपोश गैंग। ये कौन है वो हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ बवाल के दौरान दिखे नकाब पहने प्रदर्शनकारी और नकाबपोशों ने आंदोलन को उग्र किया है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। नकाबपोश लोग वहां पर मौजूद थे और इन्हीं नकाबपोशों ने आंदोलन को उग्र किया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर आग लगाई, बवाल किया, हंगामा किया और अब नकाबपोशों की बात आ रही है। टप्पल इलाके में लगाया था जाम और नकाबपोशों ने वाहनों पर पत्थर भी बरसाए थे। अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है। क्या है उस वीडियो में वो भी हम आपको बता रहे हैं। वीडियो में 19 जून को आंदोलन का आह्वान किया गया कि 19 जून को सड़कों पर उतरिए और आंदोलन करिए। पुलिस ने खैर से 10 से ज्यादा नकाबपोशों को हिरासत में लिया है, ये बात निकलकर सामने आई है। सभी से पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ जारी भी है। सभी लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे हिंसा के तीसरे किरदार की। तीसरा किरदार क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर, बिहार के कोचिंग सेंटरों की भूमिका सामने आई है। व्हाट्सएप के जरिए 7 से 8 कोचिंग सेंटर हैं जिनकी भूमिका का पता चला है। गिरफ्तार किए गए लोगों के व्हाट्सएप की जांच हुई है और सभी व्हाट्सएप मैसेजेस भड़काऊ थे, ये बात निकलकर सामने आई है। कोचिंग संचालकों ने पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को भड़काया है। सूत्रों के हवाले से खबर है 7 से 8 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिन पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो ये तीसरा किरदार है। तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। नकाबपोश की बात हमने की है, पीएफआई की बात निकलकर सामने आ रही है, सीएफआई की बात निकलकर सामने आ रही है और इसके बाद एक कोचिंग सेंटर भी जिस पर प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। व्हाट्सएप मैसेजेस की बात करें तो व्हाट्सएप मैसेजेस निकलकर सामने आए हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भारी बवाल जारी। बलिया और अलीगढ़ जिले में बवाल के साथ ही आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं मथुरा, ग्रेटर नोएडा समेत 17 जगहों से विरोध प्रदर्शन की सूचना मिल रही है। वहीं इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि कुछ संगठन युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसे लेकर खुफिया एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे। कुछ आक्रोश व्यक्त किया गया है। अभी तक 17 जगहों पे धरना प्रदर्शन की सूचनाएं हैं। इस तरह के भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि कुछ
संगठनों द्वारा इसको बढ़ावा देने की बात आई है। अग्निपथ योजना के हिंसक विरोध का पीएफआई कनेक्शन। पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई का नाम सामने आया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से पोस्टर जारी हुआ। व्हाट्सएप पर कई भड़काऊ मैसेज भी मिले। पोस्टर में देशव्यापी प्रदर्शन के लिए 17 जून की तारीख। दरअसल खुफिया एजेंसियों को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है, जिसमें 17 जनवरी को अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरने और माहौल को बिगाड़ने की अपील की गई है। अब खुफिया एजेंसी इस चैट के माध्यम से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई भारत में एक नया छात्र संगठन है, जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का स्टूडेंट विंग माना जाता है। अग्निपथ योजना के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अगर पुलिस प्रशासन की माने, इंटेलिजेंस की माने, तो पीएफआई सीएफआई जैसे संगठनों ने इसमें आग में घी डालने का काम किया, जो बेहद ही चिंता का विषय है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और पथराव का जो खुला खेल जारी है, वो किसी संगठित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। इस हिंसा का पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद बीजेपी ने जांच की मांग की है। युवाओं के भविष्य के लिए एक स्वर्णिम योजना है। युवाओं को उसको पूरी तरह से अंगीकार करना चाहिए और जो भी उनके कंसर्न है उसके समाधान के लिए सरकार को अप्रोच करना चाहिए। सरकार उनके समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहे। विरोध के नाम पर जारी हिंसा को रोकने की सरकार की तरफ से अपील की गई है, लेकिन छात्रों के वेश में उपद्रवियों ने जो हिंसा फैलाई है और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अग्निपथ योजना को लेकर बवाल लगातार जारी है और आज क्या कुछ अपडेट है, आज का क्या कुछ अपडेट है, वो भी जल्दी से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आज क्या कुछ हुआ। अग्निपथ योजना के विरोध में चौथे दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा है और 15 से ज्यादा में राज्यों में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है। बिहार के कई शहरों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। यूपी, पंजाब, हरियाणा में भी हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। राज्यों को अतिरिक्त बलों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाहों, सोशल मीडिया पर नजर रखने का सुझाव दिया गया है। सेना के अधिकारियों से रक्षा मंत्री की बैठक हुई है। अग्निपथ के विरोध में कल कांग्रेस का सत्याग्रह है। तो तमाम पार्टियां जो हैं वो सत्याग्रह कर रही हैं, धरना दे रही हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो भी बाहर निकले हैं। लेकिन इन सब के पीछे भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। अग्निपथ योजना के विरोध में चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा है। 15 से ज्यादा में राज्यों में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ है। और डीआईजी दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दीपक जी, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? कहा जा रहा है कई खुलासे भी हो रहे हैं, तो आप लोग की जांच किस तरह से दिशा में आगे चल रही है? दीपक कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। डीआईजी साहब हैं दीपक कुमार, अलीगढ़ रेंज से। तो ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पीछे कोई है क्या, या फिर उनकी मंशा क्या है? तस्वीरें देखिए, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये बिहार की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रकों में आग लगा दी गई, टायरों में आग लगा दी गई, ट्रेनों में आग लगाई गई है। कई जगह पर अलीगढ़ से ये भी खबर निकल कर आई है कि थाने में भी आग लगाई गई है। तो तमाम उपद्रव की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। जो लोग हैं वो लगातार गुस्सा अपना निकाल रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ का आक्रोश और प्रदर्शन लगातार जारी है। कई सारे फैक्टर, कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, सीएफआई का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही साथ दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीआईजी अलीगढ़ रेंज। दीपक कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक कुमार जी, आप लोग किस दिशा में जांच कर रहे हैं? क्या जांच हो रही है? क्या कुछ अब तक की पूरी तस्वीर है, एक बार दर्शकों को आप बता पाए तो बेहतर होगा। देखिए, कल जो अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में जो एक थाना क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं हुई, तो उसको लेकर के पुलिस ने कल से ही हम लोगों ने सख्ती से अभियान चलाया है।
और अभी तक हम लोग 80 से ज्यादा लोगों को डिटेन कर चुके हैं और 35 से ज्यादा लोगों को हम लोग जेल भेज चुके हैं। छात्र के बेस में जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग इसमें आकर के जिन्होंने राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, उसकी हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे, उसको हम लोग सजा दिलाएंगे। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के द्वारा कल भी छात्रों को समझाने का पूरा प्रयास किया गया और जितने भी ग्रामीण इलाके में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी लगातार सभी जगह इन बच्चों को इस योजना के बारे में, जो नई उम्र के बच्चे हैं, उनको समझाया गया। किंतु कुछ कोचिंग वालों के द्वारा और कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर इन लोगों को भड़काया गया और कुछ छात्रों के वेश में जिन लोगों ने उद्दंडता की और उग्रता पूर्वक इस कार्रवाई को की, उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। सैन्य कल्याण बोर्ड के साथ भी हम लोग टच में हैं, जिसमें रिटायर्ड सैनिक रहते हैं प्रत्येक जनपद में, और उनके साथ भी हम लोगों द्वारा मीटिंग की गई और सबको समझाया गया। कल दोपहर बाद से ही पूरे अलीगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, सब जगह शांतिपूर्ण माहौल। दो बातें दीपक जी यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। एक, नकाबपोशों का यहां पर जिक्र हो रहा है कि वो नकाबपोश है, लेकिन वो छात्र हैं या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है। कुछ हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उपद्रव करना चाह रहे हैं। दूसरा, कोचिंग सेंटर का जिक्र आप भी कर रहे हैं और बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या उन पर नजर रखी जा रही है? आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? जी, मैंने आपको बताया कि कुछ कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं, हम लोगों की अभी तक की जांच में उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है अलीगढ़। तो कोचिंग जो व्यवस्थापक है उनके द्वारा सोशल मीडिया साइट्स पर और अन्य जगह पर ग्रुप बनाकर नए उम्र के इन बच्चों को बरगलाने का कार्य किया गया, उनको सही जानकारी नहीं दी गई। और जो लोग नकाबपोश लोग जो हैं वो कभी छात्र नहीं हो सकते हैं, वो लोग उद्दंडता कर रहे हैं और उद्दंडता के रूप में इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों को पुलिस का पकड़ने का कार्य कर रही है। छात्रों के कल भी हम लोगों के द्वारा या उससे पहले भी, जब से ये योजना लागू हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हम लोग सभी गांव में छात्रों के साथ बात कर रहे हैं और उनको इस योजना के लाभ के बारे में बता रहे हैं। आज भी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं MHA के द्वारा, उसके बारे में भी छात्रों को अवगत कराया गया है और किसी प्रकार की अब आज पूरे दिन भर में पूरे हमारे अलीगढ़ रेंज में कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सभी जगह स्थिति शांतिपूर्ण। आप लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं बच्चों को, वहां पर आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं इस योजना के बारे में। आपको क्या लगता है क्या कि कोई बाहरी तत्व है जो इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिससे समाज में एक गलत तस्वीर पैदा हो? ऐसे कुछ लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, इस बात अभी तो हम लोगों की जांच चल रही है। इसमें प्रथम दृष्टया जो चीजें निकल कर आई उसमें कोचिंग जो इंस्टीट्यूट थे, संचालक थे, उनकी इसमें भूमिका अभी तक संदिग्ध पाई गई है। इसके अलावा अभी तक की जांच में जो चीजें हैं, कोई अन्य बाहरी तत्वों का अभी तक जो जांच हुई उसमें उस तत्व का किसी प्रकार की भूमिका नहीं पाई गई है। लेकिन किसी भी तथ्य से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। पूरे समस्त मामले को हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत हम लोग जांच में ले रहे हैं और हम लोग एक एक जो मोबाइल कॉल है और जो लड़के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर और सोशल मीडिया की साइट्स पर जो बच्चे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, उन सबको हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो। दीपक कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो दीपक कुमार जो कि DIG अलीगढ़ रेंज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। वो कोचिंग सेंटर चला रहे थे। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय कुमार पूर्व सेना अधिकारी हमारे साथ हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाहिद लारी खान साहब हैं जो कि सपा प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। आलोक अवस्थी जी, सरकार आपकी है, हंगामा यहां पर हो रहा है और यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह निश्चित बात है कि इतना बड़ा एकदम से हंगामा खड़ा कर देना बिना समझे, जबकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको पूरी तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है और लगातार उसमें जो है बताया जा रहा था, ऐसे हिंसा की तरफ क्यों लोग गए? ये वही लोग हैं जो देश में शांति नहीं चाहते, जो हमेशा आपने देखा होगा ये वो राजनीतिक दल भी है जो सीधी लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी से नहीं जीत पाते हैं,
बराबर हार का मुंह देख रहे हैं। तो आप देखिए जितने भी आंदोलन इसके पहले भी हुए, चाहे आरक्षण का आंदोलन रहा हो या सीएए का आंदोलन रहा हो, किसानों का आंदोलन रहा हो, और अब ये अग्निवीरों को भड़का करके जिस तरीके से रोटियां सेक रहे हैं। आपने बिहार में कांग्रेस विधायक का बयान देखा है, किस तरह से आग लगाने की बात करी है और आग लगा करके जो है पूरे देश को जो है अस्त व्यस्त करने की बात कही है। या स्पष्ट रूप से एक विधायक कांग्रेस का जो है सामने वीडियो में आया है और कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यहां यह भी गौर करने की बात है कि अखिलेश यादव के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा, शरद पवार के द्वारा, किसी के द्वारा भी कोई खंडन या शांति प्रदर्शन करने की अपील करता हुआ कोई अभी तक जो है कोई उनका बयान नहीं आया है। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि देश में आग लगे, देश में आग लगने के लिए पूरा मटेरियल तैयार किया गया है, उस पर रोटियां सेकने के लिए ये लोग तैयार हैं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरी यही अपील है और मेरा यह भी कहना है हमारे उन नौजवान साथियों से जो इन लोगों के बहकावे में न आए। सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको रोजगार दे रही है। 10% आरक्षण गृह मंत्रालय ने देने को कहा है, 10% आरक्षण आपके रक्षा मंत्रालय ने देने को कहा है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड ने और रक्षा मंत्रालय के 16 पीएसयू ने कहा है कि हम आरक्षित करेंगे सीटें। अभी पेट्रोलियम और मंत्री का भी बयान आया है कि वो भी आरक्षित करेंगे सीटें, जिसमें कि जो हमारे अग्निवीर जा रहे हैं हमारे सेना में लड़ने के लिए, देश की बहादुरी से लड़ने के लिए लड़ेंगे, उसमें से 1/4 तो रेगुलर सेना में चले जाएंगे, लेकिन बचे हुए 3/4 के लिए पूरा जो है उनके लिए आरक्षित किया जा रहा है। उनको कहीं पर भी जो है सोचने की ठीक है। लारी खान जी, जब इतनी सारी चीजें बता रहे हैं आलोक अवस्थी जी, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अब तो इस प्रदर्शन में भी पीएफआई सीएफआई का नाम सामने आ रहा है, कोचिंग सेंटर चलाने वाले भड़का रहे हैं। कैसे चलेगा काम ऐसे मैडम? आयुष जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह की बातें अभी मैंने आयुष जी की भी सुनी और जो भी न्यूज में भी दिखा रहे हैं, तो यदि कोई संगठन इस तरह से भड़का रहा है, जैसा कि बताया कि पोस्टर लगाकर भड़का रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भड़का रहे हैं, तो कहाँ थी इंटेलिजेंस? आखिर इंटेलिजेंस कहाँ है? क्यों आप रोक नहीं पाए? ये तो बीजेपी सरकार की फेलियर है ना। और फिर जिन जैसे आप बता रहे कि पोस्टर्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से भड़काया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे उत्तराखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, यहाँ सब तो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप भी पोस्टर लगा लीजिए और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज दीजिए और सब कुछ ठीक कर दीजिए। अगर इतना आसान नहीं सब करना, भाई आप भी कर लीजिए। अगर आपने सब कुछ ठीक कर लिया पोस्टर और व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, तो हम मान जाएंगे कि आप सही दिशा में, अन्यथा समझ में आ जाएगा कि सरकार टोटल फेल है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार है। ठीक है, टोटल फेल है सरकार। ठीक है। आलोक अवस्थी जी से इस पर जवाब जरूर लेंगे। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है। आ रहा हूं लारी खान जी, आ रहा हूं, एक बार सबकी बात आ जाए। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही है, दोबारा आलोक अवस्थी जी से काउंटर जरूर लेंगे, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। अब शोएब सिद्दीकी जी, पीएफआई का नाम इसमें भी देखिए सामने आ रहा है, सीएफआई का नाम इसमें भी सामने आ रहा है, कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं वो बरगलाने का काम कर रहे हैं, कैसे देखेंगे इसे? देखिए अनु साहब, ऐसा है, यहाँ पर कोई पार्टी किसी पार्टी पे इल्ज़ाम न लगाए, न सियासत करे। ये बहुत बड़ा मसला है और इसको बहुत सीरियसली हमारी गवर्नमेंट ले रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो बख्शे किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। जिस तरह के मुल्क हमारा खोखला होता चला जा रहा है, आप देखिए ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, बसों में लगाई जा रही है और लोग परेशान है और इसके पीछे जिस तरह की नकाब पोश वाली बात आ रही है, जो चाहे वो ज़मीन के नीचे हो या आसमान में हो, वो सब सामने आएंगे। इस पर गवर्नमेंट बहुत सख्ती से एक्शन ले रही है। ये नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं और जो लोग इनको भड़का रहे हैं वो नहीं बख्शे किसी कीमत पर जाएंगे। इन नौजवानों को एक सही राह दिखानी चाहिए। और जब हमारे अनुराग साहब ने, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि उन्होंने कहा मैं बातचीत के लिए तैयार हूं और अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना होगा तो करना भी पड़ सकता है, तो इसमें मैं चाहता हूं कि ये मुल्क की बात है, हर पार्टी को सामने आके अपनी बात बिल्कुल साफ रखनी चाहिए। और अनिल भाई, एक ऐसी बात और भी कहता चलूं कि जैसे कि 2000 और 2004 में पेंशन का प्राविधान खत्म कर दिया गया था,
तो ये बच्चे वो भी बात कह रहे थे। और जहां तक के नौकरी की बात है कि 4 साल वाली बात है, तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि जो पहले वाला मामला था रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप पेंशन की जहां तक बात देखिए तो एक सभासद पेंशन पा रहा है, एक MLA सभा पेंशन पा रहा है, एक सांसद पेंशन पा रहा है, एक सभासद और राज्यसभा मेंबर पेंशन पा रहा है। सर तो मैं चाहता हूं ये नौजवान हमारे मुल्क का भविष्य है, इस पर भी आप लोग मस्ती जवाब देंगे। कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, इस पे सख्ती से इस पे भी सख्ती से पेश आया जाएगा। बिल्कुल आना चाहिए। मेरी गुजारिश और नौजवानों से कि आप कोई इस तरह का अहिंसा काम ना करें, अपनी बात रखें। गवर्नमेंट तरफ से अनुराग साहब अजय कुमार जी पूर्व सेनाधिकारी हैं, तो आप अजय कुमार जी अगर किसी के मन में डाउट है, आ रहा हूं शोएब जी, आ रहा हूं, अगर किसी के मन में डाउट है तो वो डाउट दूर करे ना, कोई शंका है तो वो शंका दूर करे ना। योजना अगर समझ में नहीं आ रही है अपनी बात रखिए सलीके से। आग लगा देने को कहां नौबत आ रही है? क्या ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्या? अगर सेना से जुड़ी हुई कोई योजना है तो उसकी जानकारी नहीं ले सकते क्या? नहीं अनुज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा किसी भी प्रदर्शन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और मैं अपने छात्रों से अपील करता हूं कि इस तरह की हिंसा ना करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं सरकार से बात करने का, लेकिन हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हिंसा क्यों हो रही है। इसके पीछे जाना पड़ेगा। तो इसके कुछ कारण हैं जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा। मेरे को 2 मिनट का समय चाहिए होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो छात्र हिंसा कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 2 साल से फौज में भर्तियां नहीं हुई, और जो भर्तियां नहीं हुई, कुछ लोगों ने रिटन एग्जाम पास किया, कुछ लोगों ने मेडिकल एग्जाम पास कर लिया, और उनको अचानक बोल दिया जाता है कि आप 4 साल के संविदा पे आएंगे और 4 साल में उसके बाद 25% लोगों को लिया जाएगा और 75% लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा जिनको फौज की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारी संस्थाएं आ रही हैं और कह रही हैं हम 10% का रिजर्वेशन देंगे हम और आज तक मैं बता रहा हूं कि हम लोग जो फौजी थे, हम जब वहां से रिटायरमेंट ले गए, हमारे लिए 2% का रिजर्वेशन था। जो हम लोगों ने, किसी ने 15 साल की नौकरी की, किसी ने 17 साल की, किसी ने 20 साल की, और नौकरी करने के बाद वहां से जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला उस पे भी कई हमारे संस्थाएं, हमारे यूपी के कई डिपार्टमेंट हैं जो मानने को तैयार नहीं, उस जियो को नहीं मानते कि हमारा ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मान्य होगा। यहां पर हमारे सारे जो 4 साल के बच्चे होंगे उनको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट इग्नो देगी, तो उसकी क्या मान्यता होगी मेरे को नहीं पता। लेकिन जिस तरह से रेलवे में 2.5 लाख पद खाली पड़े इस समय, रेलवे कहती है हम 10% का रिजर्वेशन दे देंगे, तो फौज को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है? आप उन लोगों को सीधे इस पर जरूर हम बातचीत करेंगे, वो रेलवे की ट्रेनिंग लेंगे, वहां ये जो योजना आई है इस पर कंफ्यूजन क्या है, और दूसरी बात जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं क्या वो वाकई छात्र हैं या फिर उनके पीछे कोई हिडन एजेंडा कोई चल रहा है क्या? ये भी बात समझने और जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाएगा। और यह निश्चित बात है कि इतना बड़ा एकदम से हंगामा खड़ा कर देना बिना समझे, जबकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको पूरी तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है और लगातार उसमें जो है बताया जा रहा था, ऐसे हिंसा की तरफ क्यों लोग गए? ये वही लोग हैं जो देश में शांति नहीं चाहते, जो हमेशा आपने देखा होगा ये वो राजनीतिक दल भी है जो सीधी लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी से नहीं जीत पाते हैं, बराबर हार का मुंह देख रहे हैं। तो आप देखिए जितने भी आंदोलन इसके पहले भी हुए, चाहे आरक्षण का आंदोलन रहा हो या सीएए का आंदोलन रहा हो, किसानों का आंदोलन रहा हो, और अब ये अग्निवीरों को भड़का करके जिस तरीके से रोटियां सेक रहे हैं। आपने बिहार में कांग्रेस विधायक का बयान देखा है, किस तरह से आग लगाने की बात करी है और आग लगा करके जो है पूरे देश को जो है अस्त व्यस्त करने की बात कही है। या स्पष्ट रूप से एक विधायक कांग्रेस का जो है सामने वीडियो में आया है और कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यहाँ ये भी गौर करने की बात है कि अखिलेश यादव के द्वारा
राहुल गांधी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा, शरद पवार के द्वारा, किसी के द्वारा भी कोई खंडन या शांति प्रदर्शन करने की अपील करता हुआ कोई अभी तक जो है कोई उनका बयान नहीं आया है। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि देश में आग लगे, देश में आग लगने के लिए पूरा मटेरियल तैयार किया गया है, उस पर रोटियां सेकने के लिए ये लोग तैयार हैं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरी यही अपील है और मेरा ये भी कहना है हमारे उन नौजवान साथियों से जो इन लोगों के बहकावे में न आए। सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको रोजगार दे रही है। 10% आरक्षण गृह मंत्रालय ने देने को कहा है, 10% आरक्षण आपके रक्षा मंत्रालय ने देने को कहा है। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड ने और रक्षा मंत्रालय के 16 PSU ने कहा है कि हम आरक्षित करेंगे सीटें। अभी पेट्रोलियम और मंत्री का भी बयान आया है कि वो भी आरक्षित करेंगे सीटें, जिसमें कि जो हमारे अग्निवीर जा रहे हैं हमारे सेना में लड़ने के लिए, देश की बहादुरी से लड़ने के लिए लड़ेंगे, उसमें से 1/4 तो रेगुलर सेना में चले जाएंगे, लेकिन बचे हुए 3/4 के लिए पूरा जो है उनके लिए आरक्षित किया जा रहा है। उनको कहीं पर भी जो है सोचने की ठीक है। लारी खान जी, जब इतनी सारी चीजें बता रहे हैं आलोक अवस्थी जी, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? अब तो इस प्रदर्शन में भी PFI CFI का नाम सामने आ रहा है, कोचिंग सेंटर चलाने वाले भड़का रहे हैं। कैसे चलेगा काम ऐसे मैडम? अनुज जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह की बातें अभी मैंने आयुक्त जी की भी सुनी और जो भी न्यूज में भी दिखा रहे हैं, तो यदि कोई संगठन इस तरह से भड़का रहा है, जैसा कि बताया कि पोस्टर लगाकर भड़का रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू भड़का रहे हैं, तो कहाँ थी इंटेलिजेंस? आखिर इंटेलिजेंस कहाँ है? क्यों आप रोक नहीं पाए? ये तो बीजेपी सरकार की फेलियर है ना। और फिर जिन जैसे आप बता रहे कि पोस्टर्स और व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से भड़काया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, यहाँ सब तो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आप भी पोस्टर लगा लीजिए और व्हाट्सएप मैसेजेस भेज दीजिए और सब कुछ ठीक कर दीजिए, अगर इतना आसान नहीं सब करना। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। और फूरा फिंगरप्रिंट पैडलॉक्स, मॉडर्न और निडर भारत की पहचान फूरा लॉक्स। अग्निपथ योजना के विरोध की सबसे ज्यादा रेलवे पर मार। आज कुल 371 गाड़ियां प्रभावित, 210 मेल जबकि 159 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान। कहा चाहे देश हो जाए खून से लथपथ, तब भी लागू नहीं होने देंगे अग्निपथ। अग्निपथ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से की हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील। कहा सरकार बातचीत को तैयार, जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं बदलाव। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण में जुटी सपा। आजम खान ने धर्मेंद्र यादव के पक्ष में की चुनावी सभा, बयां किया जेल में रहने का दर्द। यूपी बोर्ड के परिणाम में फतेहपुर का जलवा। 10वीं में प्रिंस पटेल टॉप, 12वीं की टॉपर बनी दिव्यांशी। 10वीं 12वीं में 80% से ज्यादा छात्र हुए पास।
प्रस्तुतकर्ता क्वांटम यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हम कर रहे हैं आज 4 दिन से जो अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और सड़कों पर लोग उतर आए हैं। जो छात्र हैं, कहा जा रहा है कि वो हंगामा कर रहे हैं और जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कहीं ट्रेनों में आग लगाई गई है, कहीं बसों में आग लगाई गई है। और ब्रेक पर जाने से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो लारी खान जी बोल रही थी कि अगर यहां पर बाहरी तत्वों का हाथ है या फिर कोई आपको लगता है कि कोई बाहर से आए तत्व जो है, पीएफआई का जैसे नाम आ रहा है, तो सरकार का जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर है यहां पर। इसी पर चर्चा करेंगे और इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी जी, जवाब दीजिए। लारी खान जी कह रही है तो आपका फेलियर है। देखिए, ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर शुरू से इल्जाम लगाते आए हैं। आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जिस समय पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो ये नारे लगाए गए कि वहां पर सेना ने कुछ नहीं किया, खाली विमान गए और पेड़ गिरा करके आ गए। और कितने लोग मारे गए, उसके सरों की गिनती मांगी जा रही थी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पुष्टि करी है कि वहां पर कई लोग हताहत हुए, आतंकवादी मारे गए। ये वही लोग हैं जो गलवान घाटी में सेना की बहादुरी पर सवाल खड़े करते थे और सेना ने निहत्थे के 80 से अधिक सैनिकों को मार के गिराया था चाइना के। और वो भी सबने जो है बाद में जो है सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने नहीं माना था। तो यह तो सेना के शौर्य का अपमान, सेना के जनरल का अपमान। आपको पता है कि जो यह सेना का ये एक रणनीति होती है कि हमको कितनी उम्र तक के हमको सैनिक चाहिए। आज की तारीख में सेना के पास जो उम्र हो गई है वो 35 वर्ष के सैनिक की औसत आयु हो गई है, जबकि कई देशों में 25 वर्ष की उसकी न्यूनतम आयु है। सरकार का यह प्रयास है और सेना ने इसको 2 साल तक इसको मनन किया है, आपस में बैठ करके योजना बनाई है, तमाम एक्सपर्ट की राय ली है और ये सेना के जनरल्स का निर्णय है। सेना के और ये लड़ाई सेना लड़ती है, उसके जनरल डिसाइड करेंगे कि सेना का सेनापति और सेना का सैनिक कैसा हो। तो इसलिए इस पर सवाल उठाने की जरूरत किसी को नहीं है। सेना के लोगों पे भरोसा करना चाहिए और देश के मैं उन नेताओं की भर्त्सना करता हूं जो इस पर रोटियां सेक रहे हैं और जो सेना को लारी खान जी कर रहे हैं। लारी खान जी, हमारे सैनिक हमने फिर कहा है। हाँ, लारी खान जी जवाब दीजिए। आलोक जी, देखिए आलोक जी ने आपके सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा और उनको आपने टोका भी नहीं बीच में। वो इंटेलिजेंस पे तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की, इधर उधर बाएं शायद बोलते रहे। अभी इससे पहले वो कह रहे थे कि कहीं अखिलेश यादव जी ने और राहुल जी ने कहीं किसी ने अपील नहीं की। मैं उनसे सवाल करती हूँ, आपके माध्यम से जो पूरी बीजेपी से सवाल करती हूँ और बीजेपी सरकार से भी सवाल करती हूँ कि क्या माननीय मोदी जी ने अभी तक कोई अपील की कि नौजवानों आप गांधी जी के रास्ते को अपनाएं? कोई अपील की? बल्कि आप ये देखिए, जिस वक्त लाखों लाख नौजवान सड़कों पर आंदोलन बातें कर रही हैं आप, बिल्कुल बचकानी बातें कर रही हैं आप। यह बिल्कुल शोभा देता है, या बिल्कुल शोभा देता है। ठीक है, बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कह रही है। आलोक जी बोलने दीजिए। जिस प्रधानमंत्री ने देश को शक्तिशाली बनाया, जिसने सेना को शक्तिशाली किया, उसके बारे में टिप्पणी कर रही है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए लारी खान जी, पूरी बात रखिए। हाँ, आप ये देखिए, जिस वक्त लाखों लाख नौजवान सड़कों पर आंदोलित थे, उसी दिन माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो वोट खेले थे हिमाचल प्रदेश में, वोट के लिए रोड शो कर रहे थे और उनके पार्टी के लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, उनको खुश करने के लिए नाच गाना गा रहे थे। आज भी वो गुजरात में वोट खेल रहे हैं और फिर ये कहाँ बात कर रहे हैं? ये इनकी सरकार यूपी में तो कम दिख रहा है, लेकिन बिहार देखिए, बिहार में कितनी खराब स्थिति है और बिहार में तो अब देखिए लारी खान जी, सरकार तो बोल रही है ना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कोई संशोधन होगा तो करेंगे। बोलिए आलोक जी, बोलिए। हाँ, जवाब दे लीजिए। आलोक जी काउंटर कर लीजिए, और भी मेहमान है। हाँ, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है
देखिए लारी जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बारी आई, मेरा नाम उन्होंने लिया है, आप अपनी बारे में बोलिए। लारी खान जी, हो गई आपकी बात, अब बोलने दीजिए ना। जो सेना के यहाँ पर एक पूर्व अधिकारी बैठे हैं अजय कुमार जी, अजय कुमार जी जिस तरह की बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा टिप्पणी उनके ऊपर करनी है। 2 वर्षों से सेना की अगर नियुक्ति नहीं हो पाई, उसके पीछे कारण था कि कोरोना बुरी तरह से फैला हुआ रहा था और कोरोना ने पूरे विश्व को प्रताड़ित किया था। हम सेना को संक्रमित नहीं करना चाहते थे, सेना सुरक्षित थी और हम नहीं भर्ती इसलिए नहीं करी गई थी कि सेना संक्रमित ना हो जाए, देश की हमारी सीमाएं जो है असुरक्षित ना हो जाए इसकी वजह से। तो अजय कुमार जी, आप सैन्य अधिकारी रहे हैं या सैन्य कर्मचारी रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी आपके बारे में, आप क्या रहे, किस रैंक में थे, लेकिन इस तरह की बातें बचकानी करना मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको रद्दबदल करना चाहिए था कि सेना में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी। दूसरा, सेना में कौन भर्ती होगा, क्या रणनीति होगी, या सेना का जनरल तय करते हैं, उसकी एक पूरी एक मशीनरी है जो तय करती है, जो कमांडर होते हैं वो तय करते हैं। इसमें किसी नेता को बोलने का अधिकार नहीं है, किसी पूर्व सैनिक को बोलने का अधिकार नहीं है। ये पूर्णतः जिनके हाथ में इसमें कमान है सेना की, ये उनका पूर्णतः अधिकार है, देश की रक्षा का दायित्व उनके ऊपर है। सेना उनकी कैसी होगी, कौन कौन लोग उसमें होंगे, कैसे हथियार उनको चाहिए, ये सारी बातें उन जनरल्स को तय करने की जरूरत है। ठीक है, लारी खान जी बोलिए जल्दी, 3 मेहमान और हैं, आ रहा हूँ। अजय कुमार जी, आपको भी काउंटर करना आ रहा हूँ। शोएब जी आ रहा हूँ जल्दी से। लारी खान जी, ये सरकार को गठबंधन की जो पार्टी है जेडीयू, वो कह रही है कि ये केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना को अविलंब वापस ले, और वही आप देखें कि बीजेपी कह रही है उन पर लांछन लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ सरकार ने भी आराम से बोलिए, आवाज आपकी बहुत सरकोसी आ रही है। कितनी लालची है, क्या आलोक जी सबसे इस्तीफा करवाएंगे बिहार में? बताइए, आलोक जी सबसे इस्तीफा करवाएंगे? और रही बात अमेंडमेंट्स की, आप जब से 3-4 दिन में आपने तमाम अमेंडमेंट्स कर दिए इस योजना में, तो आप स्वीकार रहे हैं कि इसमें खामियां हैं। जब आप स्वीकार रहे इसमें खामियां हैं, तो बेहतर हो कि आप इसको वापस ले लें। अगर वापस ले लेंगे और 3-4 महीने के बाद सब स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, ठीक है। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अग्निपथ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है। क्या वो बयान है वो भी हम आपको बता रहे हैं, जरा वो जल्दी से बता देते हैं। सरकार बातचीत करने को तैयार है, ये अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं बदलाव, तो ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है, बैठ के बात करने के लिए तैयार है, हिंसा का रास्ता छोड़े युवा, अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल ठीक है, अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान आया। विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। विकास श्रीवास्तव जी, जब सरकार कह रही है ना कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें इतनी दिक्कतें कहां आ रही हैं? देखिए, सरकार 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने नो रैंक नो पेंशन की बात करके ये सीधे सीधे सेना के स्वाभिमान सम्मान पर, सैनिकों के जितनी शहादत दी गई, जितना उन्होंने शौर्य दिखाया, इस देश को वैश्विक स्तर पर ऊंचाई तक पहुंचाने वाले सैनिकों के स्वाभिमान पर यह सीधा सीधा कुठाराघात गवर्नमेंट ने किया है। और मोदी सरकार की बेशर्मी देखिए, 3 वर्षों से सेना की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और लड़के 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, पैरों में छाला पड़े, देश के ग्रामीण अंचलों से ज्यादा लड़के इसमें तो इसका जवाब दिया ना आलोक अवस्थी ने। आलोक अवस्थी बता रहे हैं कि कोरोना था, हम नहीं चाहते थे कि इसमें भर्तियां हो, असुरक्षित हो जवान। देखिए, इस सरकार से आदरणीय प्रियंका जी ने 23 मार्च 2022 को माननीय रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर अपील की थी, मांग किया था। इसके बाद भी सरकार ने अगर पुरानी व्यवस्था को बदला है तो उसको बताना पड़ेगा देश के नौजवानों को भी। और जो अभी आलोक अवस्थी जी कह रहे थे कि ये सेना के जनरल तय करेंगे, अधिकारी तय करेंगे, तो सेना के तमाम सारे शूरवीर सैनिकों ने, जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया, शहादत दी है, उन तमाम सारे परिवार के बड़े बड़े अधिकारियों ने, जिनके पास 20 साल 30 साल का अनुभव है, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान को दांत खट्टे करके बांग्लादेश को बनाने वाले, वो सैनिकों ने भी जवाब दिया है कि ये सरकार की तानाशाही है और ये सेना का संघीकरण करने का कुचक्र है। और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं को छिन्न भिन्न करने के साथ साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने में अपनी नाकामी को छुपा रही है। और रोजगार न देने के लिए सेना नहीं होती है जिसमें आप रोजगार के अवसर करते हैं। बात ठीक है, एक करके काउंटर, एक करके बात करना है। आलोक जी, हाँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी है, ये वही कांग्रेस है जो झूठी पार्टी जिसने कहा था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे और ये 5 करोड़ का झुंझुना थमा करके भाग गई थी। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों को दिया है, जो उनकी वर्षों से पुरानी मांग थी।
और उसमें हजारों दसियों हजार करोड़ रुपया खर्च किया है हमारी सरकार ने। कांग्रेस को कोई वो नहीं बनता है। और यही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने डोकलाम में, जिसमें हमारी सेना चाइना की सेना से भिड़ंत कर रही थी, यह जाकर के उस समय चाइना के एम्बेसडर के यहाँ बैठ करके उस दिन डिनर कर रहे थे। यह किस तरह की डिप्लोमेसी थी, यह किस तरह की डिप्लोमेसी थी कि चाइना के तलवे चाटने के लिए राहुल गांधी जाकर के वहां पर चाइना के एम्बेसडर क्या करने गए थे, जिस समय बॉर्डर पर सेना में तनाव था, जिसमें चाइना के बॉर्डर में तनाव था, और वहां पर राहुल गांधी ने मंजूर करने गए थे। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जिम जिनपिंग के साथ राहुल गांधी कौन सा समझौता करके आए हैं? आखिर चाइना भारतीय सेना का कारण है। हमेशा पाकिस्तान की बात करने वाले राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो सेना के शौर्य पर क्यों सवाल उठाते रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान और चाइना की भाषा क्यों बोलती है। आखिर कांग्रेस के अंदर अपनी खुद की ताकत क्यों नहीं है? आखिर राहुल गांधी का रुझान ठीक है, आराम से एक एक करके नारी जी आ रहा हूं, मैंने बहुत समय दिया आपको, 2 मेहमान और हैं, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, अजय कुमार जी रखिए अपनी बात, फिर शोएब जी आप अपनी बात रखिएगा। एक एक करके आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा ना। आप उनके ऊपर लांछन लगाए, आप उनके ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचनी चाहिए ना। अब क्या हो रहा है देश में? ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है विकास जी, हो गया प्लीज। अजय कुमार जी अपनी बात रखिए, अजय कुमार जी अपनी बात रखिए, समय जाया हो रहा है। अनु जी सबसे पहले मैं आलोक जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने एक शब्द बोला कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मैं एक सैनिक हूँ। 2 लड़ाइयां लड़ी हैं, एक कारगिल की लड़ाई लड़ी है, एक IPKF की लड़ी है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सैनिक हूं और इस देश का करदाता हूं, मैं टैक्स पे करता हूं, मेरे को अधिकार है क्वेश्चन करने का। सबसे पहले आपको बता दूं, आपके एक प्रवक्ता ने बोला कि 5 लाख करोड़ का बजट है फौज का, 2.5 लाख करोड़ रुपए पेंशन और उसमें सैलरी में खत्म हो जाते हैं। तो आप बजट बढ़ाइए ना। आपके उत्तर प्रदेश में बिना खर्च किए हुए 1,48,000 रुपए वापस चले गए। ये CAG की रिपोर्ट है। 1,48,000 जो खर्च नहीं हुए वो वापस चले गए। और आप सेना के लिए कहते हो कि क्या कहते हैं उसका पेंशन और उसमें जा रहा है। उन्होंने कितनी शहादत दी है, उनकी लाइफ। आपके बच्चे एक बार वहां पे जाके देख ले पनडुब्बी के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ क्या होती है और किस तरह से आप लोग बात करते हैं। केवल 2024 के इलेक्शन के लिए आनंद फानन में आप ये लाए। मैं कहना चाहूंगा कि 6 महीने के लिए इस स्कीम को रोक दिया जाए, तब हिंसा रुकेगी। और उसके बाद आप सबसे राय लीजिए। जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, आप किसी का विकास नहीं देते। आप कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं हो सकती? आपने मेरे ऊपर सवाल किया है कि मैं कौन हूँ। आप पूर्व सैनिक कौन होता है सवाल उठाने वाला? पूर्व सैनिक सारा जवाब देगा। आप इस तरह की बात बिल्कुल मत करिए कि हम कौन होते हैं। जनरल कर्नल देंगे, हम सैनिक वहां से आए पूर्व सैनिक हैं। तो आप इस तरह सैनिक के ऊपर अफसर थे, आपका परिचय नहीं मालूम था, तो एक बार पूछना गुनाह नहीं है। आप सैनिक थे या लिख के आ रहा है और आप कह रहे हैं तो पूछ लिया सैनिक हुआ करे। नहीं अजय कुमार जी ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने पूछ लिया, इसमें सवाल कर लिया, इसमें ठीक है, कोई नहीं, होता है डिबेट में। उनको नहीं मालूम था आपके बारे में, आपने परिचय दे दिया। ठीक है, शोएब से ठीक है, शोएब से 2 लड़ाइयां लड़ी हैं, बिल्कुल लड़ी है, आपका सम्मान है सर, आपका सम्मान है अजय कुमार जी। आते हो बिल्कुल, कृषि बिल आपने वापस ले लिया, ये भी बिल आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तर्क और तथ्यों पे बात करते हैं ना अब। ठीक है शोएब भाई, अरे नेता बन जाइए, नेता। आप सैनिक वाली भाषा नहीं बात करते, ऐसा बन जाइए नेता। कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कौन सी पार्टी से आलोक भाई देखिए, इस मुल्क में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है और यहाँ जो लोग अपनी बात कह रहे हैं बिल्कुल उनका राइट है कहने का, कहना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है जो बच्चे इस तरह की आगजनी कर रहे हैं, जो मामला कर रहे हैं उसको ना करें। और यहाँ पे जैसे कांग्रेस प्रवक्ता है, सपा कहें या आप फौज में है, जाहिर सी बात इनका राइट है कहने का। और अगर 2 साल से भर्ती नहीं हुई है तो आपने उसको बताया और ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने ये बात कही यहाँ पर आग में घी कौन डाल रहा है, ये भी तो तय करना पड़ेगा ना, ये भी तो देखना पड़ेगा। जब ऐसी चीजें होती है तो मौका मिल जाता है ना। मैं बता रहा हूँ उसके जी मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुन लिए एक बार, सुन लिए, बता रहा हूँ उसको, उसमें भी पर ये बात मुकम्मल हो जाए
कि उसमें कहा है कि 25% को रखा जाएगा, 75% को आउट कर दिया जाएगा। अब बताइए उनका मुस्तकबिल आगे क्या होगा। जैसे भी एक भाई ने बात की, रेलवे में नौकरियां छुटी हुई हैं, गवर्नमेंट अभी से कह दे कि जो निकलेंगे रेलवे में रख देंगे, बैंक में रख देंगे। और आप कह रहे हैं जो उसका रहा है, मैं आपके चैनल कह रहा हूं कि जो उसका रहा उनको भड़का रहा वो बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार सख्ती से निपट रही है, लेकिन ये लड़के इस देश का भविष्य है, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को ये जो बात आज कही है केंद्र सरकार ने, ये अगर 4 दिन पहले कह दी जाती कि आइए हमसे बात करिए, जो कमी है उसको हम देखते हैं, क्योंकि आप मेरा मुस्तकबिल है मुल्क का। जब आप वहां पे लड़ते हैं तब हम सुकून से यहाँ चैन से सोते हैं। अच्छी बात है। 15 अगस्त 26 जनवरी को आपको सर में बैठाते हैं, लारी खान आप मेरे सर पे बैठे। बहुत देर से कह रहा ये कहना है कि गवर्नमेंट को आग से समाधान नहीं निकलेगा ना। और ये लड़के जो भटक लारी खान जी, आग से समाधान नहीं निकलेगा ना। इस बात से मैं खुद से सहमत हूं। मैं खुद अपने नौजवान भाइयों से अपील करती हूँ कि सरकार से अगर अपनी कोई बात मनवानी है तो आप गांधी जी के रास्ते को अपनाएं, अहिंसा के रास्ते को अपनाएं। ठीक बात है। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए जब लोग हट जाता है तो तंत्र को पीछे हटना पड़ता है, लोग पीछे नहीं हटते हैं। माननीय अटल जी कहते थे कि सरकारी चलाना आसान काम है लेकिन देश चलाना बहुत मुश्किल काम है। आज की मौजूदा भाजपा सरकार की स्थिति है कि देश को एकदम नहीं चल रहा है और इनकी सरकार टोटल फेल है, सरकार को रेंग रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेशों की सरकार हो, डबल सारी सरकारें रेंग रही है। आप ये समझिए जिस तरह इन्होंने अग्निपथ योजना जो लाए हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है इसकी इसलिए लाए क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। पहले जब सत्ता में आए थे तो 29 लाख केंद्र में सरकारी कर्मचारी थे, आज वो घटकर 19 लाख हो गए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि नए पद लाने की तो बात भूली जाए, जो पुराने पद थे वो पता नहीं वो घटकर 19 लाख हो गए। और फिर आप ये भी समझे कि जब जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आखिर किस साजिश के तहत प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसलिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आलोक जी एक एक करके जवाब दीजिए, अब थोड़ा आखिरी पड़ाव पर है, छोटा छोटा आप लोग अपनी बातें रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, सबकी बातें आ जाएंगी। मैं एक विकास जी थोड़ा देर से ज्वाइन किया है उन्होंने, आऊंगा विकास जी इसके बाद। चुप हो जाए, मैं अपनी बात कह लूं। हाँ देखिए मेरा इतना ही कहना है, केंद्र सरकार ने कहीं नहीं कहा कि पैसे की कमी है, पर भारत की सुरक्षा के लिए जितना भी पैसा होगा सरकार दे रही है। आप देखा होगा हमने सेना को सुसज्जित किया है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, बर्फ में चलने वाले जूते नहीं थे, टैंक्स नहीं थे, हवाई जहाज जो लेटेस्ट थे, कांग्रेस की सरकार ने 10 साल उसको जो है जेब में रखा, राफेल को खरीदा नहीं, कमीशन खोरी क्योंकि तय नहीं हो पाई थी। उस राफेल को हम इस देश के अंदर लेकर के आज हमारी ताकत है वो देश के अंदर बढ़ा हुआ है। हम लगातार सैन्य हथियार खरीद रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है हमने, सैनिकों को खुल करके गोली चलाने की छूट दी हुई है कि बराबर आप जवाब दीजिए। तो इसलिए ये कोई समझाने का प्रयास नहीं करे कि भारत की जनता पार्टी ने सेना के लिए क्या किया है, यह विश्व जानता है, यह देश जानता है, इसीलिए हमारे को लगातार समर्थन मिलता आ रहा है और चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आलोक जी नहीं कुछ कर रहे होते तो हमको सत्ता में नहीं, सरकार जनता रखती, जनता को समझदार है। सरकार आपकी तो सवाल भी आपसे ही होंगे, भड़काने वाले अपना काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, आग लगाई जा रही है देश में, लेकिन इसका अंत क्या है, कैसे समाधान निकलेगा? देखिए मेरा इतना कहना है, सरकार जो है बराबर इन लोगों पर नजर रखे हुए है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिन जिन राज्यों में यहां पर हुआ है, चाहे बिहार में हुआ है या उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास किया गया, सबकी फोटोग्राफ, जिस तरह से हमने दंगाइयों को नेस्तनाबूद किया था, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, आगजनी करी है, घरों में तोड़फोड़ करी है, गाड़ियां जलाई हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि हम उनको परीक्षार्थी नहीं मानते जो देश की संपत्ति को लूटे। जो देश को सेना में जाना चाहता है वो हमारा देश का वीर से नहीं होता है। शौर्य गाथा जिसकी लिखी जाती है वो इस तरह से देश को जला नहीं सकता है। तो यह अराजक तत्व जो बच्चों में घुल मिल गए हैं, हम उन अराजक तत्वों को नेस्तनाबूद करेंगे और उनको चिन्हित कर करके उनको सजा देंगे। यह मैं आपके माध्यम से बता दिलाता हूं। श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, कांग्रेस के एक नेता बिहार के हैं, उन्होंने तो बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। आ रहा हूँ, विकास जी को मौका दीजिए ना, वो थोड़ा देर से आए। सॉल्यूशन की बात, विकास जी को बोलने दीजिए। 63,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदे में, रक्षा का जो बजट था 2022-23 का, स्टैंडिंग काउंसिल संसद की है, उसमें इनके भाजपा के सांसद ही अध्यक्ष हैं और राहुल जी समेत, शरद पवार समेत 30 सांसद हैं। स्टैंडिंग काउंसिल ने साफ साफ कहा 63,000 करोड़ रुपए का अपेक्षित बजट में कटौती की गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संसद की स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा है
3 वर्ष से आप नियुक्ति नहीं ला रहे हैं। पुरानी व्यवस्था पर आपने आज तक कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया और आप कह रहे हैं कि यह सेना का अपना व्यक्तिगत विषय होता है और सरकार और नेताओं को नहीं बोलना चाहिए। इसके बावजूद आपने ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात कहने वाली सरकार, मोदी सरकार ने नो पेंशन नो रैंक की बात किया। सैनिकों के स्वाभिमान सम्मान पर सीधा कुठाराघात और युवाओं के भविष्य के ऊपर सीधा कुठाराघात। इसके बाद वो पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने सड़कों पर दौड़ा है, पैरों में छाले पड़े हैं, अगर वो अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर अगर सवाल करा करते हैं तो ये उनको अपराधी की संज्ञा देते हैं। और इनका बुलडोजर क्यों नहीं चल पाया अपनी उन सरकारों के ऊपर जो इंटेलिजेंस फेलियर रही। हम लोग ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों में आतंक का माहौल पैदा हुआ और ये चाहते हैं कि देश से लगातार विषयांतर होता रहे। बेरोजगारी का हल निकाल लिया, ठीक है, अजय कुमार शर्मा को ले आए, अजय कुमार जहां जम्मू कश्मीर में ठीक है मर रहे हैं ब्राह्मण, कश्मीरी कुमार जी, आप पूर्व से सोल्यूशन बताइए, डिबेट से सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। ठीक है श्रीवास्तव जी, हो गया, बोलिए अजय जी, बोलिए। सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ। हो गया विकास जी, हो गया विकास जी। अब आप जम्मू कश्मीर और इधर उधर की बात करेंगे, कैसे काम चलेगा? ठीक है, बोलिए अजय कुमार सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाइंड अप करना है मुझे। ठीक है श्रीवास्तव जी, बोलने दीजिए ना बात। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे राजनीतिक लेके हम लोगों को किसी भी चीज को सोल्यूशन देना चाहिए कर रहे हैं, क्योंकि ये संघीकरण कर रहे हैं। विकास जी, ऐसे काम नहीं चलेगा ना, वाइंड अप करना समय बिल्कुल नहीं है। अजय कुमार जी, विकास जी, ठीक है, बोलिए अजय कुमार जी। हाँ बोलिए अजय कुमार जी, बोलिए तभी शांत होंगे वो। ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके किसी भी प्रॉब्लम की जड़ में जाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्या है कि 2 साल से जब भर्तियां नहीं हुई तो 2 साल से भर्तियां ना होने की वजह से जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने तैयारी की, तो आपको डिबेट में फंसा। अरे हमें भी बोल लेने दीजिए, सोल्यूशन करिए। ऐसे बात नहीं हो पाएगी। देखिए नहीं, ये गलत तरीका है विकास श्रीवास्तव जी, बिल्कुल गलत तरीका है। डिबेट ऐसे नहीं होती है। और जब आपका नंबर आया आप बोलिए, जब आपको बोला जा रहा है कि दूसरे भी पैनलिस्ट है ना, उनको बोलने दीजिए, समय जाया होता है। और जो आज हुआ है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ये आग कब बुझेगी और क्या आग से समाधान निकलेगा? क्या जो लोग हैं, पीएफआई सीएफआई का नाम सामने आ रहा है, कोचिंग सेंटर्स का नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अलीगढ़ के डीआईजी साहब हमारे साथ लाइव मौजूद थे, उन्होंने कहा उन्होंने उनको जेल भेज दिया है। बाकी जगहों पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। और यह निश्चित बात है कि इतना बड़ा एकदम से हंगामा खड़ा कर देना बिना समझे, जबकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको पूरी तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है और लगातार उसमें जो है बताया जा रहा था, ऐसे हिंसा की तरफ क्यों लोग गए? ये वही लोग हैं जो देश में शांति नहीं चाहते, जो हमेशा आपने देखा होगा ये वो राजनीतिक दल भी हैं जो सीधी लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी से नहीं जीत पाते हैं, बराबर हार का मुंह देख रहे हैं। तो आप देखिए जितने भी आंदोलन इसके पहले भी हुए, चाहे आरक्षण का आंदोलन रहा हो या सीएए का आंदोलन रहा हो, किसानों का आंदोलन रहा हो, और अब ये अग्निवीरों को भड़का करके जिस तरीके से रोटियां सेक रहे हैं। आपने बिहार में कांग्रेस विधायक का बयान देखा है किस तरह